तो चलिए डीग से बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं 10वीं की छात्रा का दिन दहाड़े अपहरण का मसला सामने आया है। अब तक छात्रा का कोई सुराग नहीं लग पाया है। बोलेरो सवार बदमाशों ने अपहरण किया था। किडनैपर्स के तांडव का सीसीटीवी फुटेज भी सामने निकल कर आया। कल परीक्षा देकर घर लौट रही थी छात्रा। 1 साल पहले आटा साटा प्रथा से शादी हुई थी। अपने पीहर में ही बालिका रही थी और ससुराल वालों पर अपहरण का आरोप लगाया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए कि कल परीक्षा देकर जब लौट रही थी छात्रा, तभी उस टाइम बोलेरो में किडनैपर्स आए और बच्ची को जबरन उठाकर ले गए। कल से ये जो फुटेज सामने निकल कर आया है, महिलाएं वहां पर जो भी खड़ी थी, जो भी लोग खड़े थे, उस बच्ची को देखिए लगातार बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बोलेरो में बैठे लोग उन सबको नीचे गिराते हुए और बोलेरो लेकर फरार हो गए। ये वो गाड़ी है, कल दोपहर की ये घटना है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक पुलिस उन ना आरोपियों तक पहुंच पाई है, ना किडनैपर्स तक पहुंच पाई है, ना बच्ची को बचा पाई है अभी तक। तो फिलहाल ये बड़ा सवाल है, लेकिन किडनैपर्स के तांडव का सीसीटीवी फुटेज आने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी खाली है। डीग से ये बड़ी खबर आपको बता रहा है। जयपुर से खबर इस बीच आपको बताते चले, जहां पर पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला। गाड़ियों में तोड़फोड़ करने वाले 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया। उसके बाद पैदल मार्च इनका निकाला गया, पैदल जुलूस इनका निकाला गया। कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले बदमाशों पर सख्त कार्रवाई करते हुए उनका जुलूस निकाला गया है और संदेश देने की कोशिश की गई कि कानून व्यवस्था की सिला के साथ अगर कोई भी खिलवाड़ करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जयपुर में गैंगवार में हुई फायरिंग का बदला लेने के लिए एक गैंग के बदमाशों ने दूसरे गैंग के बदमाशों की गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। उनमें आग लगाकर दहशत फैलाने का प्रयास किया गया था। पुलिस ने बदमाशों का सरेराह जुलूस निकाला ताकि आमजन में इन बदमाशों का खत्म हो जाए और एक बानगी के तौर पर प्रस्तुत हो। और आपके जिले का क्या है हाल, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर आपके बताते चले। दरअसल प्रदेश में आज 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी रहेगा। 18 जिलों में घना कोहरा छाने के आसार नजर आने वाले हैं। 27 दिसंबर से प्रदेश में फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है। तो 18 जिलों में एक तो येलो अलर्ट है। 27 दिसंबर से प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा। इस वजह से ठंड और बढ़ जाएगी क्योंकि बारिश भी होगी और फॉग भी रहेगा। 4 तस्वीरें हैं अजमेर, सिरोही, उदयपुर, जैसलमेर में, जहां पर घना कोहरा छाया हुआ है, येलो अलर्ट है। 27 दिसंबर के बाद से आपको ये भी बता रहे कि पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हो जाएगा, यानी कि ठंडक और बढ़ जाएगी। अजमेर में आप देखिए ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। सिरोही में आप देखिए फॉग की तस्वीरें और सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि जब जरूरत होती है तभी लोग निकलते हैं बाहर। उदयपुर में मॉर्निंग वॉक यानी सुबह की ये तस्वीर है। मॉर्निंग वॉक करते हुए लोग नजर आ रहे हैं जो अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीर है, फिर चाहे कोई भी वेदर हो, लेकिन हाँ अपना ख्याल रखते हुए। जैसलमेर में आप देखिए क्योंकि पर्यटक चाहे वो ठंड हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो बरसात का सीजन हो, जिसको घूमना है वो घूमेगा। वो तस्वीरें भी सामने हैं। पर्यटकों की नगरी उदयपुर में भी सर्दी का असर देखा जा रहा है। हालांकि यहां आने वाले पर्यटक सर्दी के एहसास का आनंद में मजा लेते हुए नजर आ रहे हैं और फतेह सागर झील के खूबसूरत मौसम का मजा लेने के लिए पहुंचे हैं। उदयपुर आने वाले पर्यटकों के साथ साथ बड़ी तादाद में शहरवासी भी सुबह सुबह फतेह सागर झील से उठने वाली धुएं की लहरों को देखने पहुंचे हैं और मॉर्निंग वॉक का भी फायदा लेते हैं। आगामी दिनों में उदयपुर में मौसम विभाग ने बूंदाबांदी का संभावना जताई है और जिसके चलते ही एक बार फिर ठंड का एहसास बढ़ेगा। तापमान में और ज्यादा गिरावट दर्ज की जाएगी। उदयपुर में ठंड के इस मौसम में सुबह सुबह फतेह सागर झील पर लोगों का पहुंचना जारी है। आमतौर पर लोग ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आते हैं, लेकिन उदयपुर पर्यटकों की वो खूबसूरत नगरी है जहां लोग ठंड के इस मौसम में फतेह सागर झील किनारे पहुंचकर इस खूबसूरती का मजा लेते हैं। तस्वीर आप देखिए कि ये फतेह सागर झील का एक छोर, जहां आप देखिए ठंड के मौसम में सुबह सुबह पानी से कोहरे जो उठता हुआ नजर आ रहा है, कोहरा लहरों की तरह उठता हुआ यहाँ पर देखा जा सकता है। और इसी खूबसूरत नजारे को देखने के लिए लोग हैं वो सुबह सुबह फतेह सागर झील पर पहुंचना शुरू कर देते हैं। आप देखिए कि तापमान में उदयपुर में दिन के तापमान में लगातार गिरावट जो है वो दर्ज की जा रही है। अच्छा, पानी पे कोहरे की लहरें टाइप उठ रही है, क्या लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह ठंड के मौसम में फतेह सागर झील पे आना कितना अच्छा लगता है?
ये सोच भी नहीं सकते हैं। जो लोग नहीं आते हैं उनके लिए एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि आप देखें पानी के ऊपर धुआं निकल रहा है, ये बहुत रेयर होता है, सिर्फ सर्दी में दिखता है ये। देखिए 2 दिन से जो रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई है, दिसंबर के महीने में सर्वाधिक तापमान 10 डिग्री बीती रात को दर्ज किया गया। तो 2 दिन से तापमान में, रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई, लेकिन अब माना जा रहा है कि रात के तापमान में एक बार फिर गिरावट होगी और लोगों को सर्दी से बचाव के लिए जतन जो है वो करने पड़ेंगे। कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर। और वैसे ही जैसलमेर में भी लगातार ठंड पड़ने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। नए साल से पहले जैसलमेर में पर्यटकों की धूम के साथ सर्दी ने भी दस्तक दे दी है। लोग अलाव और ऊनी कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। गड़ीसर लेक पर ठंड में भी पर्यटक नाव की सवारी कर लुत्फ उठा रहे हैं। पिछले कई दिनों से ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। ठंड से तापमान में गिरावट आने से जनजीवन पर भी असर पड़ रहा। सरहदी जिले जैसलमेर में लगातार तापमान में गिरावट आ रही है। सरहदी जिले जैसलमेर में पिछले कई दिनों से सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। आम लोग घरों में ऊनी वस्त्र पहनकर बाहर निकल रहे हैं और कई लोग अलाव तपते नजर आ रहे हैं और वह चाय की चुस्कियों के साथ सर्दी से राहत पाते हैं। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, हम इस वक्त खड़े हैं जो जैसलमेर के गड़ीसर तालाब पर। यहाँ देखिए लगातार सर्दी का सितम देखा जा रहा है, फिजिबिलिटी में गिरावट आई है और तो भी जो पर्यटक है, कुछ पर्यटक जैसलमेर घूमने आ रहे हैं, वो नौकायन में सफर करते नजर आ रहे हैं, उत्साह के साथ जैसलमेर को संवारते नजर आ रहे हैं। जैसलमेर में पिछले कई दिनों से ठंड का दौर जारी है। सावल दानरत्न, न्यूज 18 राजस्थान, जैसलमेर। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। जैसे जैसे महीना आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ही ठंड का असर भी अब तेज होने लगा है। जोधपुर शहर का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया, जबकि कोहरे ने शहर और ग्रामीण क्षेत्र को अपने आगोश में ले लिया, जिसके कारण ऊसिया में मां सच्चाइया माता का मंदिर अदृश्य नजर आया। सड़क पर गाड़ियां रेंगती नजर आई। वहीं इस कड़ाके की सर्दी में एक बिल्ली पेड़ पर कांपती हुई भी नजर आई। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। जोधपुर की ये तस्वीरें आप देखिए, पेड़ पर बिल्ली बैठी हुई है जो ठंड के मौसम में कांपती हुई नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, लोग चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। और तीसरी तस्वीर आप देखिए जहां पर फॉग की एक चादर आपको नजर आ रही है। खून जमा देने वाले ठंड ने सड़क किनारे सोने की मजबूरी क्यों है? 3 तस्वीरों में आपको दिखाएंगे जहां बेघर और बेसहारा लोग सर्द रात में सड़क किनारे सो रहे हैं। भरतपुर में रैन बसेरों के गेट पर ताला लगा है तो कोटा में रैन बसेरे की व्यवस्था ही नहीं की गई, जबकि श्री गंगानगर में हाल थोड़ा ठीक मिला। तस्वीरें आप देखिए। और यही वजह है कि ठंड के मौसम में भी लोग सड़क किनारे सो रहे हैं, क्योंकि जब रैन बसेरा ही नहीं रहेगा तो लोग सोएंगे तो है ही, और सोने के लिए उनके पास रैन बसेरा है नहीं, घर पहले ही नहीं था, बची सड़क, इसलिए सड़क पर सोने के लिए मजबूर है। रैन बसेरा है तो उस पर ताले जड़े हुए हैं। दूसरी तस्वीर कोटा में देखिए, सड़क किनारे सोने के लिए इसलिए मजबूर है क्योंकि रैन बसेरे की हालत वहां पर बदहाल है। श्री गंगानगर में रैन बसेरा है जिसकी व्यवस्थाएं थोड़ी बहुत ठीक है, लेकिन उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए। भरतपुर शहर में रैन बसेरों का हाल बेहाल है। रैन बसेरों में लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उससे लोग वंचित नजर आ रहे हैं। इस कड़कड़ाती ठंड में लोग रैन बसेरों के बाहर रात गुजारने को मजबूर हैं, और वो इसलिए कि रैन बसेरों के गेट पर ताला लगा है। न्यूज 18 राजस्थान की रियलिटी चेक के दौरान यह सामने आया कि रैन बसेरों पर ताला लगा हुआ था। रात्रि के करीब 11 बजे हैं और इस वक्त हम जो शहर के नगर निगम द्वारा संचालित किए गए रैन बसेरों का रियलिटी चेक करने के लिए निकले हैं। क्या हालात हैं रैन बसेरों के, वो हम आपको बताएंगे। इस वक्त हम रेलवे स्टेशन के पास में जो आश्रय स्थल है वहां पर मौजूद हैं और ये नगर निगम द्वारा संचालित किया जाता है। इसका क्या हाल है, अभी मैं मौजूद हूँ। ये दोनों गेट लगे हुए हैं और गेटों को कोई खोलने वाला नहीं है। या काफ़ी समय से हम इंतजार कर रहे हैं, आवाज़ भी लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी यहाँ मौजूद नहीं है। यानी कि आश्रय स्थल लिखा हुआ है लेकिन यहाँ कोई मौजूद नहीं है, कोई भी गेट खोलने वाला नहीं है। अंदर की क्या स्थिति है वो कोई बताने वाला नहीं है। अब आप देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये गेट का जो दरवाज़ा है वो आगे से लगा हुआ है और ये पीछे से भी जो गेट है वो लगा हुआ है। ये गेट जो मेन गेट है, इसके बाद एक शटर गेट है वो भी लगा हुआ है और उसके बाद
अंदर क्या स्थिति है, लाइट सब बंद है। और ये आप देखिए आश्रय स्थल है, यहाँ के कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या हालात है इस आश्रय स्थल के, आप बताएंगे क्या हालात है इस आश्रय स्थल के? बेकार हाल है। कोई भी अगर इसमें आता है परदेशी, गेट नहीं खोला जाता है और वो लौट के चला जाता है। अच्छा, मायूस होके चला जाता है। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, हम तो यहीं आते हैं, हमारी शॉप है ये। तो यही हाल रहता है इसका? बिल्कुल यही हाल है। 9 बजे बाद तो खाना बंद कर देते हैं। हाँ। और फिर गेट लगा देते हैं, ना कोई व्यवस्था है ना कुछ है इसमें। और अंदर कभी कभी दारू भी हमने देखी है इसमें चलती हुई। अच्छा, शराब पार्टी करते हैं यहाँ के जो कार्मिक? शराब पार्टी तो नहीं देखी, यहाँ देखा है ड्रिंकिंग लोग आते होंगे खाना खाने, लेकिन ये भी लड़ाई झगड़े भी होते हैं इसमें। लेकिन इसमें ये है जो परदेशी आदमी आता है वो सब मायूस होके जाता है, बस ये है। मायूस होके जाता है, खुलता ही नहीं है गेट। आप कितनी आवाज दे लो, खुलेगा ही नहीं गेट। अच्छा, तो देखिए ये हाल है यहाँ के। ये यहाँ के स्थानीय जो व्यक्ति हैं वो बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति यहाँ आता है उसका ये हाल होता है कि वो बिना यहाँ सोए, बिना रात गुजारे ही वापस इस कड़कड़ाती ठंड में वापस लौट जाता है, क्योंकि ये जो रैन बसेरा है इसका जो लॉक है वो बंद हो जाता है और जो अंदर जो लोग रहते हैं वो मस्ती करते हैं। और सर्दी के सितम के साथ बेघरों और बेसहारा लोगों के लिए रैन बसेरे ही एकमात्र सहारा होते हैं। छिठरा देने वाली सर्द रातों में रैन बसेरा ही बेघरों और बेसहारा लोगों के लिए सहारा बनता है। कोटा में नगर निगम की ओर से अस्थायी रैन बसेरा बनाया जाता था, लेकिन इस बार वो भी नदारद है। ऐसे में न्यूज 18 राजस्थान की टीम ने कोटा में रैन बसेरों का रियलिटी चेक किया और रैन बसेरों में रात बिताने वालों से उनका दर्द भी जाना। इस ठिठुरा देने वाली ठंड में अगर आपको रात खुले आसमान के नीचे सड़क किनारे बितानी पड़े तो इसे सुनकर ही आप शहर उठेंगे। लेकिन ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनके पास अपना घर नहीं है, जिनके पास अपनी छत नहीं है। बेबसी और लाचारी उन्हें खुले आसमान के नीचे सोने पर विवश कर देती है। और फिलहाल कोटा के कोटड़ी इलाके में हम हैं और वहीं से आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे तो बड़ी तादाद में ये वो लोग हैं जिनका खुद का घर नहीं है, जिनका खुद का आशियाना नहीं है और बेबसी लाचारी इनके सामने है, जो कि इन्हें खुले में सोने पर विवश करती है और खुले आसमान के नीचे इन्हें अपनी रात बितानी पड़ती है। अक्सर सर्दियों में नगर निगम के तरफ से इस इलाके में रैन बसेरा लगता है, लेकिन इस बार वो रैन बसेरा भी गायब है। अस्थायी रैन बसेरा हर बार इस इलाके में अमूमन सर्दी के समय में लगा दिया जाता है, लेकिन फिलहाल जब रैन बसेरा भी नहीं है तो फिर पूरी तरह से खुले आसमान के नीचे ही इनकी सर्द रात कट रही है। क्या भाई साहब, खुले में क्यों सोना पड़ रहा है आपको? रैन बसेरा नहीं है सर। अच्छा, तो हर बार लग जाता है, इस बार नहीं लगा? इस बार नहीं। क्या करते हैं आप? खुले नीचे रात बिता रहे हैं, बेलदारी कर मजदूरी करते हैं। खुले आसमान के नीचे सोते हैं, पीछे नदी भी बह रही है, तो ठंड नहीं लगती? लगती है, वो क्या करो। खुले में क्यों सोना पड़ता है आपको? खुले में सोना पड़ता है, उधर जगह नहीं मिलती, उधर है जो वहाँ जाते ही नहीं हम, बस यहाँ आके सो जाते हैं। दिन भर आके काम करके यहाँ आके सो जाते हैं। तो क्या रैन बसेरे में जगह नहीं मिल पाती कहीं और शहर के अंदर? जगह नहीं मिलती जब तो नहीं पड़ते हम। जगह नहीं मिल पाती? हाँ। क्या कहते हैं वो आप लोगों को? कुछ कहते नहीं, कुछ जगह नहीं है तो कैसे सोए। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट।